हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने जो पिछली क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था वो यही वाला चैप्टर था और आज इसकी सेकंड वीडियो है और इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने एक डिमांड पे ये चैप्टर स्टार्ट किया था और पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया था सेल के बारे में, किसने डिस्कवर किया, कब किया, कैसे किया, है ना। तो अब हमारे पास क्या बचा है पढ़ने के लिए, पार्ट्स ऑफ सेल। अब पार्ट्स ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे हम हैं, हमारी बॉडी है, ठीक है, तो हमारे भी कुछ पार्ट्स हैं, लाइक हैंड हो गया, लेग हो गया, स्टमक हो गया, हेड हो गया, कुछ पार्ट्स हैं। ऐसे ही सेल के भी कुछ पार्ट्स होंगे, हर एक चीज के कुछ पार्ट्स होते हैं। सिमिलरली विथ सेल, अब सेल के पार्ट्स में क्या क्या आता है, देखो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। ये वैसे जो क्लोरोप्लास्ट है, दिस काउंट्स इन प्लास्टिड, बट लीव इट, पहले आगे पढ़ते हैं। देखो अब कुछ चीजें तो ये हो गई सेल के पार्ट। सेल के पार्ट्स और भी होते हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बट आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है ये सब कुछ आगे जाके इन 9th और 10th आप लोग पढ़ेंगे, पहले इसी पे कंसंट्रेट करो। तो देखो अब जैसे कुछ पार्ट्स हैं तो उनमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स भी होंगे कि हाँ भाई ये तो हर एक सेल में होते ही होते हैं, चाहे वो कोई भी सेल हो, किसी भी चीज का हो, मतलब कि प्लांट या एनिमल। तो उसका बेसिक कंपोनेंट क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, ये तीनों बेसिक कंपोनेंट है सेल के। नाउ अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझो। जैसे कि मैंने आप लोगों को सेल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह एक घर का एग्जांपल दिया था, तो अब सिमिलरली हम घर का ही एग्जांपल लेंगे। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया, जो सेल का आउटर सरफेस और आउटर एनवायरनमेंट और इनसाइड एनवायरनमेंट को डिफर करे, मतलब कि इनको अलग अलग रखे, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक कवरिंग की तरह होती है। देखो जैसे इसके अंदर कुछ होगा, ठीक है, अब ये उसकी कवरिंग है, तो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। पर सेल मेम्ब्रेन इतनी रिजिड नहीं होती जितना कि ये है, वो सॉफ्ट सी होती है, सेमी परमिएबल होती है नेचर में, कि जो सेल की काम की चीज है वो उसे अंदर भी आने दे और जो सेल के लिए बेकार की चीज है वो उसे सेल से बाहर भी जाने दे। ठीक है, समझ में आया। तो देखो सेल मेम्ब्रेन इज कवरिंग ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन एक तरीके की कवरिंग है सेल की। सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक वॉल। अब सेल मेम्ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट सी है, सेमी परमिएबल है नेचर में, तो क्या होगा कि उसको एक हार्ड कवरिंग चाहिए। हर एक सेल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे एक बेसिक नॉलेज दी जा रही है कि सेल वॉल क्या होती है, जो थोड़ी थिक लेयर होती है और सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है। तो सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है नेचर में। जो सेल वॉल है वो रिजिड इन नेचर है, मतलब कि हार्ड है। नाउ उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी। सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक डेंस बॉडी, राउंड सी बॉडी डेंस होती है, जो वो प्रेजेंट होती है, उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या, ये डेंस है, रिजिड है, सेंट्रल बॉडी है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब आ रहा है समझ में। अब देखो साइटोप्लाज्म के बारे में बात आ गई। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, मतलब कि ये ऑल ओवर द सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म ऑल ओवर द सेल प्रेजेंट होता है, मतलब कि साइटोप्लाज्म में ही सारी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो सेल के अंदर होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, देखो लिखा हुआ भी होगा,
हाँ, साइटोप्लाज्म हैव ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन इट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडीज एंड राइबोसोम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब और भी हैं, बट अभी सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल दिया जा रहा है, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडी और राइबोसोम कोई भी 2-3 लिख सकते हो अगर पूछी जाए तो। नाउ अब देखो, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड, जैसे हर एक चीज की एक मेम्ब्रेन होती है, तो न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन है, तो क्या क्या लिखा गया उसके लिए कि न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, कि ये जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट हो रहा है साइटोप्लाज्म से। कैसे? उसकी भी एक मेम्ब्रेन है, उसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस चीज का काम कर रही है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर रही है। नाउ स्फेरिकल बॉडी इन न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है, उसका क्या नाम होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस उसका नाम होता है, जो एक स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। नाउ न्यूक्लियस अब क्या क्या हेल्प करता है? देखो, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस कंटेन करता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? ऐसे, ठीक है, इनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, और ये कैरी करते हैं जीन्स। जीन्स का क्या मतलब हो गया? डीएनए। ठीक है, जो चीज हमारे पेरेंट्स से हम में आती है, जिनको हम ट्रेट्स बोलते हैं, ठीक है, वो जीन्स कैरी करते हैं क्रोमोसोम, जो कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर में होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। नाउ वैक्यूल क्या होता है? देखो, वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल इज अ ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। वैक्यूल एक ब्लैंक स्ट्रक्चर होता है और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है। ठीक है, एक ब्लैंक स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में केवल प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ अब क्या बचा हमारा? ये सब हमने पढ़ लिया, अब हमारा प्लास्टिड बचा है। सो कलर्ड बॉडीज इन साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म में कुछ कलर्ड बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो प्लांट्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, मोस्टली ग्रीन कलर की उनकी लीव्स होती हैं। किस वजह से होती हैं? प्लास्टिड की वजह से उनकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं। कैसे? देखो, ग्रीन पिगमेंट उनमें प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और उनकी प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टिड वैसे 3 टाइप की होती हैं, एक पर्टिकुलरली जो ग्रीन कलर की होती है, एक पर्टिकुलरली जो व्हाइट कलर की होती हैं, और एक नॉर्मली कलर्ड प्लास्टिड जो होती हैं, जैसे कि पर्पल कलर की हो गई। आपने देखा होगा कि कुछ फ्लावर्स होते हैं पर्पल कलर के होते हैं, कुछ होते हैं ऑरेंज कलर के होते हैं। अब उनमें तो ये ग्रीन वाली प्लास्टिड्स वर्क नहीं कर रही ना, कुछ होते हैं ब्राउन कलर के, थोड़े थोड़े ब्राउनिश कलर उसमें आ रहा होता है ना, ऐसा रेड कलर के होते हैं। रोज को ले लो, वो रेड कलर का होता है। ठीक है, सनफ्लावर वो येलो कलर का होता है, तो उसमें वो कलर्ड वाली प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती हैं। बट आप लोगों के कोर्स में सिर्फ एक ही टाइप की प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसकी जो प्लास्टिड्स होती हैं उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उसकी वजह से ही हमारा ग्रीन पिगमेंट शो होता है। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा कि कौन कौन सा क्या क्या होता है। देखो, अब ऐसे इमेजिन करो कि एक सेल है, ठीक है, तो उसकी जो बाउंड्री होगी उसे क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। उसके अंदर कुछ लिक्विड सब्सटेंस या जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। बीच में एक डेंस डार्क कलर का कोई सब स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होगी, उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होगी, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलेंगे। और न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसका काम क्या है? न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करना। ठीक है, न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं, वो कैसी शेप में होते हैं? थ्रेड लाइक शेप में होते हैं। और उनका काम क्या होता है? वो जीन्स कैरी करते हैं। ठीक है,
समझ में आया? प्लास्टिड अभी अभी समझाया। वैक्यूल एक ब्लैंक स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को। ठीक है, देखो कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस किस में प्रेजेंट होती है? वो तो एक बेसिक कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन, तो मतलब कि दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। देखो, कोई भी जो प्लांट होता है वो पहले सॉफ्ट होता है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है तो वो एक ट्री बन जाता है। तो उसकी बार्क कभी आपने छू के देखी होगी, वो बहुत ज्यादा रिजिड होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, आप उसको नहीं हिला सकते। उसकी रूट्स भी इतनी मजबूत हो जाती हैं। तो वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि उसकी बार्क में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। ठीक है, तो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है सेल वॉल, और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। अब न्यूक्लियस तो कॉमन है, दोनों में प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, नाउ वैक्यूल जो होता है वो एक बड़ी मात्रा में प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। लाइक देखो, जैसे कि लेट्स सपोज दिस इज सेल, और अगर आप देखोगे ना सेल, प्लांट सेल में वैक्यूल, तो वो इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो वो मेजरली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, तो वो नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है, देखो इतना बड़ा, लाइक ये सेंट्रल वैक्यूल होता है इन द प्लांट सेल। ठीक है, सो ये सारे डिफरेंसेस थे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, और इन सब के बारे में हमने पढ़ा। मैंने आपको एक समरी भी दे दी एंड में। आई होप अब ये चैप्टर क्लियर होगा। देखो, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करना, और अगर कुछ समझ में ना भी आया हो तो भी कमेंट करना। मैं आप लोगों को दोबारा से वो चीज समझा दूंगी। वो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग बोल सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि मैंने स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाया, तो आपको पता है मैं ऐसे मैं शॉर्ट्स वगैरह में कहीं पे यूट्यूब में नहीं डाल पाई हूँ, बट मैंने अपने जो इंस्टा आईडी मैंने आप लोगों को दी हुई है, गुप्ता क्लासेस 1019 वाली, तो उस पे मैंने वो एक वीडियो डाली है, तो यू कैन गो एंड वॉच देयर। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।